वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा का पेपर कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर का सॉल्यूशन में लेके आ गया हूं। जल्दी से इस वीडियो को देख लो, बाद में मत बोलना सर बताया नहीं, ठीक है? क्योंकि वीडियो डिलीट होने वाला है भाई। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख लीजिए। ये आपका पेपर का कोड रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है? पेपर का कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूर्णांक 60 नंबर। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो 60/60 की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन आपने वीडियो को स्किप किया तो भाई आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, अगर आपने उनको जाके नहीं देखा है तो उन्हें भी जाके जरूर देखिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा उनसे हेल्प हो जाएगी, ठीक है? चलिए, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का यह पेपर होने वाला है। पूर्णांक 60 नंबर, ये आपका पेपर कोड, परीक्षा अवधि 2.5 घंटे, ठीक है भाई? चलिए, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है? चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? फरमान का अर्थ क्या होता है, ठीक है? फरमान का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है इसका शाही बगीचा, दूसरा है इसका शाही मोहर, तीसरा है शाही दरबार, चौथा है शाही आदेश, ठीक है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि शाही आदेश, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान निम्न में से कहाँ के शासक थे, ठीक है? हैदर अली और टीपू सुल्तान निम्न में से कहाँ के शासक थे? ए ऑप्शन है इसका मद्रास, बी है मैसूर, सी है बंगाल, डी है विदिशा, ठीक है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मैसूर, ठीक है? मैसूर के ये शासक थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की रचना है, ठीक है? ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया किस ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की रचना है? ए ऑप्शन यहाँ पे अरस्तु, बी है जेम्स मिल, सी है अब्राहम लिंकन, डी है निम्न में से कोई नहीं, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जेम्स मिल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी स्थापना बताना है कब की गई थी। सन 1300 में, सन 1400 में, सन 1500 में, सन 1600 में, ठीक है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाने वाला है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सन 1600 में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका खुशन वीसी या सुलेखन वीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से क्या करते हैं? पहला ऑप्शन है इसका लिखते हैं, बी ऑप्शन है इसका छापते हैं, सी है नकल करते हैं, डी है स्केचिंग करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा लिखते हैं, ठीक है? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये 196 है। कितनी? 196, यानी कि 196 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। शांति काल में सेना रिक्त स्थान के लिए कार्य करती है। शांति काल में जो सेना होती है आपकी समाज सेवा का कार्य करती है। काय का? समाज सेवा, यानी कि सोशल सर्विस, ठीक है? समाज सेवा, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक चिन्ह हमारा कैसा प्रतीक है? तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, नेशनल एम्ब्लेम है ये, ठीक है? तो अशोक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपका नवा क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना रिक्त स्थान के लिए की गई थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहली बात तो कब की गई थी? 1600 ईस्वी में की गई थी, सन 1600 में की गई थी। और किसके लिए की गई थी? बिजनेस के लिए की गई थी, व्यापार के लिए की गई थी। तो व्यापार यानी कि बिजनेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम रिक्त स्थान और मुंबई में शुरू की गई थी, ठीक है? मुंबई का पुराना नाम था, इसलिए बम्बई लिखा है यहाँ पे। तो देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम चेन्नई और मुंबई में शुरू की गई थी, ठीक है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? चेन्नई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। चेन्नई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 11 से प्रश्न 16 तक पूछे जाते हैं, तो इन्हें रीड कर लेते हैं और इनके आंसर मैं शो करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिए। चलिए, 11वां क्वेश्चन क्या है? वन गाँव की स्थापना क्यों की गई? 12वां है जेम्स मिल कौन था? 13वां है मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? 14वां है संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है? 15वां है वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? वुड ऑफ डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? 16 है आपका चार्टर से क्या तात्पर्य था, ठीक है? तो प्रश्न 11 से प्रश्न 16 तक के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। चलिए, प्रश्न 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न 11 का उत्तर हो जाएगा आपका रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूर सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर, ठीक है? 11वें का आंसर ये हो जाएगा।
वनों की स्थापना क्यों की गई? तो वनों की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों की सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या है? जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक दार्शनिक था। ठीक है, 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, जेम्स मिल कौन था। 13th क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया अब तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी, इसलिए बहादुर शाह विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14th का आंसर आप देख सकते हैं, इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि दास द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो अदालत में जा सकता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 15th का आंसर, चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया नीति पत्र वुड ऑफ डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया नीति पत्र को हम वुड ऑफ डिस्पैच यानी कि वुड के डिस्पैच के नाम से जानते हैं। 16th क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, चार्टर से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारिक समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं कर सके। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 11 से 16 तक के मैंने आपको शो कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। चलिए इन्हें रीड करते हैं, फिर इनके आंसर देखते हैं। 17वां आपका विपक्षी दल किसे कहते हैं? 18वां तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार से की जाती है? 19वां स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? इसकी कृषि की हानियां लिखिए। 20वां है आपका लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? 21वां आपका किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? और 22वां एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका लघुत्तरी का, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, चलिए इनके आंसर देख लेते हैं जल्दी से। देखिए 17वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? संसद में बहुमत प्राप्त दल गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिसे मेखला कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां देखते हैं, स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड कोष किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसल उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तु का संसाधन में परिवर्तन कर सके। 21वां है आपका, लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत पड़ती है क्योंकि 2 कारण दे रखे हैं। पहला है, यह उन आदर्शों की सूत्रबद्धता करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। और इसका सेकंड है, वह ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों के दुरुपयोग को रोका जा सके। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, दोनों आंसर्स, दोनों नियम हैं इसके, दोनों रीजंस। 22वां क्वेश्चन आपका, औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है, इनका विकास इस प्रकार है। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट है आपका 23वां क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं 23-26, क्योंकि अभी तो देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? 25वां है आपका, एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को दूषित भावनाओं से बचाता है, उदाहरण सहित समझाइए। वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न 23, 24, 25, 26 के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। आगे की वीडियो में मैं इनका सॉल्यूशन आपको और अच्छी तरीके से बता दूंगा। यहाँ पे वैसे आप पढ़ सकते हैं ये वाला 26वें का आंसर। ठीक है, 23वें का आंसर आप देख सकते हैं, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि। ठीक है, ये आपको 2 रीजंस पढ़ लेना है, ये इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 1 से प्रश्न 26 तक मैंने पूरा का पूरा रियल पेपर का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख लें क्योंकि वीडियो डिलीट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।